वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। इस व्यास अपना पार्ट 18 स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में सीखा है, लिस्ट क्या होती है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं कि किस तरह से हम और लिस्ट पे काम कर सकते हैं। और बेसिकली आज हम लोग 3 फंक्शन देखने वाले हैं जिसके थ्रू लिस्ट पे हम लोग काम कर सकते हैं। एक तो हमारे पास लिस्ट फंक्शन है, लिस्ट फंक्शन के थ्रू कैसे हमें क्या करना है ये हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इवैल का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अपेंड फंक्शन का यूज करके किस तरह से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से हमारा लिस्ट जो फंक्शन है, ठीक है, लिस्ट फंक्शन पहले हम लोग कवर करते हैं। लिस्ट फंक्शन क्या करता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक हमने वेरिएबल लिया ए नाम से, अब ए को हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इवैल फंक्शन में हमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट आप जो भी पास करोगे, सपोज हमने यहाँ पे लखनऊ पास किया, ठीक है, और इसके बाद में हम इसको प्रिंट करा रहे हैं PRINT प्रिंट, और ए हमने पास किया, तो ये भी करेगा क्या, अगर ये हम इसको देखें तो ये हमारा LUCKNOW को अलग अलग कैरेक्टर में डिवाइड कर देगा, यानी अलग अलग एलिमेंट पे भेज देगा। ठीक है, ये LUCKNOW, ठीक है, ये हमारा अलग अलग एलिमेंट हो गया है जो कि हमारा स्ट्रिंग में था। यानी लिस्ट फंक्शन क्या कर रहा है, किसी भी आर्गुमेंट को जो उसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं वो सिंगल आर्गुमेंट को हर एक को इंडिविजुअल इंडेक्स पे भेज दे रहा है। और ये काम इसके साथ ही नहीं है, अगर हमने स्ट्रिंग पास करी तब भी, अगर इवन हम लोगों ने इंटीजर्स वैल्यू या फिर कुछ भी इस तरह से मिक्स वैल्यू पास करी कैरेक्टर्स, तब भी ये काम यही करने वाला है। ठीक है, कि एक एक कैरेक्टर को हर एक इंडेक्स पे भेज देगा। तो होपफुली क्लियर होगा कि लिस्ट का काम क्या है, लिस्ट फंक्शन का काम क्या है। ये लिस्ट फंक्शन था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे अगर लिस्ट में स्ट्रिंग का इनपुट चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लखनऊ दिया था, या फिर हम यहाँ पे पाइथन लिख दें, ठीक है, तो पाइथन हमारा एक ही एलिमेंट नहीं बन करके आ रहा है ना। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल में कैटेगराइज हो गया है। ये 0 इंडेक्स पे P, 1 इंडेक्स पे Y, 2 इंडेक्स पे T, ठीक है, इस तरह से कैटेगराइजेशन हो गया है। हम पूरा का पूरा पाइथन एक इंडेक्स पे नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें दूसरा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास दूसरा फंक्शन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने काम किया है वो हम लोगों ने इनिशियलाइज ही बेसिकली करवाया एक तरह से, कि यहाँ पे जो भी वर्ड था हमने उसको इनिशियलाइज करवाया। हमने अभी तो कोई भी रन टाइम पे यूजर से इनपुट नहीं लिया है। अब चलते हैं रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेने की कोशिश करते हैं। लिस्ट के अंदर हमें इवैल फंक्शन पास करना पड़ेगा, और इवैल के अंदर हम लोग इनपुट लिखेंगे, इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद में इंटर। अब ये हम लोग इवैल क्यों यूज करने जा रहे हैं, अभी हमने आपको रीजन बताया कि स्ट्रिंग का इनपुट नहीं आता है। वैसे तो हम किसी भी डेटा टाइप का इनपुट ले सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली स्ट्रिंग पे इसका अच्छा सा हमें सिनेरियो देखने को मिलता है। सपोज हमने मैसेज दिया इंटर लिस्ट, ठीक है, और हमने इसको रन कराया, हमारा एग्जीक्यूशन आ रहा है इंटर लिस्ट। ठीक है, अब सपोज हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज देते हैं, जैसे सपोज हमने लखनऊ भेजा, ठीक है, हमने पुणे भेज दिया, नेक्स्ट हमने आर्गुमेंट आगरा भेज दिया। ये हमने 3 स्ट्रिंग इंटर करवाई है। ठीक है, और इंटर करवाने पे हमें ये अब लिस्ट फॉर्मेट में मिल रही है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमें ये सब एक एक कैरेक्टर एक एक इंडेक्स पे अलाइन हो जा रहे थे, ये अब नहीं हो रहा है। तो होपफुली क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको और रन करा के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको एक बार और रन कराने वाले हैं। चलते हैं और एक बार फिर ये हमारा इनपुट लेने के लिए तैयार है। अब की बार हम लोग कुछ न्यूमेरिक टाइप का भेजते हैं, या फिर मिक्स टाइप का, अगर हम चाहें तो मिक्स टाइप का ही भेज दे। ठीक है, सपोज ने किया यहाँ पे करेक्टर भेज दिया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो अभी भी लिस्ट बनती हुई दिखाई दे रही है। लिस्ट की पहचान हमने आपको लास्ट में बताई थी कि क्या होती है, ये बिग ब्रैकेट्स स्टार्टिंग और एंडिंग में रहते हैं, और हर एक एलिमेंट इस तरह से हमारा इन कॉमास के अंदर रिप्रेजेंट होता है, अगर वो कैरेक्टर है या फिर स्ट्रिंग है तो। ठीक है, अगर नहीं होगा न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू हमारे बिना किसी कोड्स की हमारी डिस्प्ले होगी। तो होपफुली हम लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं कैसे। सपोज इस तरह का काम करने वाले हैं कि हमें मालूम नहीं कितने एलिमेंट हमारे लिस्ट में होंगे, तो स्टार्टिंग में हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। सपोज हम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, और लिस्ट को एम्प्टी हम शो कर दे रहे हैं। ये हमारी एम्प्टी लिस्ट कहलाती है, यानी अभी कोई भी एलिमेंट लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो हमारा एक इनपुट आ जाएगा, ठीक है, एन में आकर के वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, और हमें मालूम है कि कोई भी लिस्ट हो, लिस्ट का पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स पे स्टोर होता है। ठीक है, और लास्ट इंडेक्स हमें मालूम नहीं है, लेकिन लास्ट इंडेक्स क्या होगी, एन कैसे होगी, क्योंकि जो भी जितने भी एलिमेंट, सपोज हम इस तरह का काम करना चाह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट चाहिए, सपोज 4 एलिमेंट चाहिए, 5 एलिमेंट चाहिए, तो उसका इनपुट पहले करवा लेंगे। अगर यूजर ने 4 किया
यानी वो 4 एलिमेंट अब एंटर कर पाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इनपुट करवाएंगे। अभी देखते हैं कैसे क्या काम बनता है। जल्दी से छोटा सा कोड हम लोग टाइप कर ले। पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स नाम से हमने ले लिया है। अब जैसे कि इनपुट हम लोग लेते थे इंटीजर का, हम इंटीजर टाइप का भी इनपुट बनवाना चाह रहे हैं। लिस्ट का एलिमेंट सारे इंटीजर टाइप का होना चाह रहे हैं, तो एंटर एलिमेंट हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। और जब भी इनपुट आ चुका होगा तो के डॉट अपेंड कहाँ पे करवाना है, के में करवाना है, और क्या करवाना है, एक्स करवाना है, ठीक है। ये हमारा इनपुट आ चुका होगा। अब इनपुट के बाद में अब ये लूप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से इंडेंटेशन कर ले रहे हैं और प्रिंट करवा के देख रहे हैं एन के को। के हमारा लिस्ट है, ये ब्लैंक लिस्ट होता वो हमारा के है। अब जल्दी चलते F5 करते हैं, रन कराते हैं। इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज हम 3 भेज रहे हैं, ठीक। 4 एक हमने छोटी सी एरर कर दी यहाँ पे हम लोगों ने इंड लिखा है, लेकिन इंड लिखने के बाद में इनपुट नहीं लिखा है, तो दैट्स वाई इट इज़ जनरेटिंग एरर। इसको सही कर लेते हैं जल्दी से और फिर से रन कराते हैं। तो इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज हमने 3 भेजा, ठीक है। अब इंटर एलिमेंट 10, 20 एंड 30, ठीक है। 3 एलिमेंट्स के लिए चलेगा और हमारी लिस्ट प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब जरा जल्दी से चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये देखें k इज इक्वल्स टू एम्प्टी हमने प्रिंट करवाया ना, ठीक है। एम्प्टी प्रिंट नहीं करवाया है, हम लोगों ने एम्प्टी ले रखा है। अगर हम इसको प्रिंट करवा के देखें ओरिजिनल लिस्ट स्टार्टिंग में क्या है, ठीक है। तो अगर हम फिर से रन कराएं और इसमें अभी हम नेक्स्ट टाइम में कुछ 5 एलिमेंट्स का सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट, ये हमारे पास मैसेज आ रहा है। ओरिजिनल लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप का हमारा टपल टाइप का आउटपुट इसने दे दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एम्प्टी दे रहा है। अब एलिमेंट हम एंटर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सपोज 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमने प्रिंट करवाया। तो उसी लिस्ट में जो ब्लैंक थी हमारी लिस्ट, ठीक है, उसमें ये सारे के सारे एलिमेंट ऐड हुए हैं। अब हो कैसे रहा है इसको हम समझते हैं। ये हम हटा देते हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ प्रिंट करवा के दिखा दिया था। यहाँ पे हम लोगों ने इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट भेजा है, ये मैसेज आपके सामने आ रहा है। और जो भी इनपुट आएगा, ठीक है, वो एन में स्टोर हो जाएगा। सपोज फर्स्ट टाइम हमने एन की वैल्यू 3 भेजी थी, अभी जब हमने रन करा था तो हमने इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 3 भेजा था इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 भेजा और ये 3 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस एन में। अब ये फॉर लूप लगा रखा है। फॉर लूप क्यों लगा रखा है, क्योंकि रिपीटेड मोड पे हमें एंट्री लेनी है। तो हमें मालूम है लिस्ट का पहला इंडेक्स 0th पोजीशन पे होता है, तो 0 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। 0 हम लोगों ने मान के चल रहे हैं कि 0 हमारा पहला इंडेक्स होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लिस्ट का पहला इंडेक्स 0 ही होगा। कहाँ तक जाना है, एन का मतलब 3, यानी स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से हो रही है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से होगी, ठीक है। 0 से होगी। अब यहाँ पे x जो है, ठीक है, जब पहली बात तो ये रेंज के अंदर है, आई की वैल्यू 0 है, 0 n से लेस है, 3 है, तो कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएंगे। अंदर आएंगे तो हमें एक एलिमेंट का इनपुट चाहिए, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है x, ये फ्रेश वेरिएबल है और इसमें मैसेज आ रहा है इंटर एलिमेंट। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा इंटर एलिमेंट आ रहा था, यहीं से आ रहा था, ठीक है। तो जैसे इसको हमने देखा इंटर एलिमेंट, हम समझ गए कि हमें एक एलिमेंट इंटर करना है, हमने 10 इंटर करवाया, ठीक है। तो 10 कहाँ पे स्टोर हुआ, x में गया, ठीक है। यानी अभी करंटली वैल्यू x की क्या हो गई, 10 हो गई। नेक्स्ट लाइन में ये क्या हो रहा है, k डॉट अपेंड। k डॉट अपेंड का मतलब ये जो k लिस्ट हम लोगों ने ले रखी जो कि ब्लैंक थी अभी, ठीक है। यानी उस लिस्ट में क्या होने वाला है, k वेरिएबल में अपेंड एक फंक्शन है जो कि ऐड करता है एलिमेंट को, ठीक है। जो भी लिस्ट होगी उसमें लास्ट में ऐड करेगा। अभी हमारा जो भी एम्प्टी लिस्ट है उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका लास्ट फर्स्ट इक्विवेलेंट ही होगा, यानी जो भी x में है, जो भी x में है, ठीक है, यानी 10 वो जाकर के लिस्ट में जाकर के स्टोर हो जाएगा। 10 यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर यहाँ के बाद में अब ये इतना इंडेंटेशन चल रहा है ना, यानी ये लूप के अंदर का पार्ट है, तो ये लूप के बाद में ये जो प्रिंट है ये लूप का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडेंटेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा कंपाइलर क्या करेगा, जैसे इंडेंटेशन इसके बाद का नहीं मिलेगा तो वापस रेंज पे आएगा और हमने ऑटोमेटिकली बता रखा है कि आई की वैल्यू 1 चेंज हो जाएगी। 1 हमारा अपडेट हो गया, ऑटो अपडेट हुआ, 1 लेस है ना एन की वैल्यू से,
डेफिनेटली 1 3 से लेस से कंडीशन ट्रू अंदर आएंगे तो फिर हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी x एक बार फिर से रेडी है इनपुट लेने के लिए। तो हम लोगों ने फिर से ये देखा था कि एलिमेंट इंटर एलिमेंट यहाँ पे मैसेज आ रहा था, हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम में क्या पास किया 20, और ये 10 जो था वो रिमूव कर देगा, 20 यहाँ पे ला देगा। x वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब ही होता है कि ऐसा टर्म जिसमें वेरिएशंस आ सके, तो x हमारा चेंज हो गया है, ठीक है, x की वैल्यू 20 होगी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, k डॉट अपेंड, k मतलब लिस्ट, अपेंड मतलब उसके आगे ऐड करना है, यानी अंत में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, x, यानी जो भी होगा k में क्या है, k में ये हमने लिखा था लास्ट टाइम पे k इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, k इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 10 आया था। अब उसके आगे क्या ऐड हो जाएगा 20, आगे क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपेंड फंक्शन का यूज किया है। इसके बाद फिर ऊपर जाएंगे रेंज पे, ठीक है, और ऑटोमेटिक अपडेट होगा i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस है ना n की वैल्यू से, 3 से लेस से कंडीशन ट्रू अंदर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम में ये लाइन हमारी रीड होगी और हमारा इंटर एलिमेंट फिर से बोलेगा। अभी हम लोगों ने इनपुट क्या दे रखा था 30, यानी x की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और k जो भी लिस्ट बनी हुई उसमें अपेंड, यानी आखिर में फिर से ऐड करवा देगा 30। अब इसके बाद जब आप बढ़ोगे, ठीक है, फिर से ऊपर जाओगे रेंज पे, तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी और 3 से मैच कर जाएगा, इक्विवेलेंसी हो जाए या फिर वैल्यू i की एक्सटेंड कर जाए, ठीक है, एंड पॉइंट से, तो हमारा लूप चलना बंद हो जाता है। तो लूप चलना बंद हो गया है, तो हम लोगों ने क्या किया है, प्रिंट करा के देखा है k को, तो k की वैल्यू हमारे प्रिंट होकर के क्या आई थी, यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में आई थी 10 20 30, ठीक है। होपफुली ये एलिमेंट्स का इनपुट किस तरह से लेंगे, किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ आप सीख रहे हो, तो अच्छा भी लगता है जब आपके लाइक्स वगैरह आते हैं। तो होपफुली आपने अगर सीखा है तो इसको लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।